52 किलों का निर्माण करवाया। उन्हीं 52 किलों में से ये झांसी का किला भी है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज पहुंची है झांसी की रानी के किले के पास। झांसी की रानी का एक किला है, पूरा देश और दुनिया झांसी की रानी को जानते हैं। इस किले की क्या कहानी है, क्या क्या यहाँ से घटनाक्रम हुए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुँची हैं। हालांकि यहाँ के जो पुराने लोग हैं, रिसर्चर हैं, उन्हें पता है। इस किले की कहानी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं इतिहासकार डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी। वो इस किले के बारे में हर वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने ना सुनी हो ना पढ़ी हो। ऐसी तमाम चीज़ें भी आएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें किले की। कब बना था मसलन एक किला, क्या है इसकी पूरी कहानी। नमस्कार, बुंदेली वार्ता के सभी दर्शकों को जी मेरा नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये विशाल प्रांगण, किले का मुख्य द्वार और ये चारों तरफ बने हुए बुर्ज, इसके इतिहास के, इसके संघर्ष की कहानी आपको बता रहे हैं। मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड का सामरिक दृष्टि का महत्वपूर्ण किला हुआ करता था। बुंदेलखंड में पुराना इतिहास हम देखें तो यहाँ पे नागवंशी शासकों का, मित्रवंशी शासकों का, उसके बाद गुप्तकालीन शासकों का, जी, गुर्जर प्रतिहार शासकों का, चंदेल शासकों का, हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ शासन हुआ बुंदेला राजाओं का। हाँ, बुंदेला राजाओं ने सबसे पहले गढ़कुंडार में अपनी सत्ता स्थापित की। हाँ, गढ़कुंडार उनके समय में लगभग 300 वर्ष तक व्यापार और वाणिज्य का बड़ा केंद्र रहा। गढ़कुंडा जो इस समय मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, बड़ा किला भी है। हाँ, गढ़कुंडा के बाद फिर उन्होंने अपनी एक नया नगर बसाया नदी बेतवा के किनारे, ओरछा। रामलला सरकार का जो रामराजा सरकार का भव्य दरबार जहाँ है। तो ओरछा में 16वीं सदी में राजा हुए वीर सिंह बुंदेला। जी, वीर सिंह बुंदेला अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह ही प्रतापी थे, योद्धा भी थे और दूरदर्शी भी थे। उन्होंने उस समय पूरे देश में सत्ता थी मुगलों की। अकबर मुगल बादशाह था। उस समय अकबर की अपने बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उससे बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती थी। बाप बेटे में किसी न किसी बात पे तू मैं होती रहती थी, संघर्ष होता था। कई बार तो अकबर ने उसे अपने दरबार से भी भगा दिया। तो जब पिता से लड़के आता था वो यही बुंदेलखंड के, भाई बुंदेलखंड में शरण सबको मिलती है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहीं आके शरण लेता था जहांगीर, सलीम। हाँ, सलीम। तो इस दौरान हम उम्र होने के चलते जहांगीर की और यानी सलीम की और वीर सिंह बुंदेला की आपस में मित्रता हो गई। वीर सिंह ने अपने योद्धा स्वभाव के चलते, अपने संघर्ष, अपने मेहनत से पूरे बुंदेलखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड का तमाम हिस्सा है, वो पूरे उन्होंने एक सूत्र में बांध, एकीकरण करने का काम किया। एकीकरण करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे 52 गढ़ियों का निर्माण करवाया, 52 किलों का निर्माण करवाया। उन्हीं 52 किलों में से ये झांसी का किला भी है। उन्हीं 52 में से 52 किलों में उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में, चाहे महुआ का क्षेत्र हो, चाहे झांसी में ढेर सारे किले हों, वो उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाएगा। अब यहाँ क्यों बनवाया? एक्चुअली में ये एक बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी उस समय, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ। इस पहाड़ी का नाम बंगरा पहाड़ी हुआ करता था। बंगरा पहाड़ी। कुछ चरवाहे यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर अपनी झोपड़पट्टी बनाए हुए थे, झोपड़ियाँ बनाए हुए थे, और आसपास उनके जानवर चरते रहते थे, घास चरते थे पहाड़ी। अब चूंकि ओरछा के पास होने के कारण, ओरछा उन्होंने इतना अधिक सजा रखा था, तो ओरछा की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें एक
बड़े स्थान की जरूरत थी जहाँ उनकी सेना रह सके और इस क्षेत्र में के द्वारा उनका एक संरक्षण हो सके। तो इस पहाड़ी पे उन्होंने किले का निर्माण करवाना शुरू किया, यानी मुख्य रूप से अपनी सेना को रखने के लिए, अपनी इसका बना हाँ आर्मी को रखने के लिए, अपनी सेना को रखने के लिए इस किले का उन्होंने भव्य निर्माण करवाना शुरू किया। चारों तरफ परकोटे बनाते हुए, चारों तरफ बाउंड्री वाल, और ये पूरे इस किले को उन्होंने 1600 के आसपास बना। कब की ये बात है? 1613 में बनकर तैयार हुआ। 1613 में। हाँ 1613 में बनकर वीर सिंह बुंदेला ने इसको 1613 में बनवाया। 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी वीर सिंह बुंदेला की, तो 1613 में ये पूरा उन्होंने बनवाया। उसके बाद वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ अपनी सेना रखी। झांसी में आसपास और भी कई स्थान हैं जिन पर उन्होंने निर्माण करवाया। उनके बाद जो भी राजा हुए, जुझार सिंह हुए, अन्य राजा हुए, उनके अंडर में भी ये किला बना रहा। फिर बीच में ये मुग़लों के अंडर में भी आ गया, तो मुग़लों ने भी यहाँ एक जो सरदार रखे, वो भी हिंदू ही सरदार रखे। फिर एक नई शक्ति का यहाँ उदय हुआ झांसी में, जो पहले से वहाँ मौजूद थे। मुख्य रूप से वो नागा सन्यासी थे, जिन्हें गोसाई कहा जाता था यहाँ पे। हाँ, पूरे बुंदेलखंड में नागा सन्यासी और गोसाइयों के संतों के अखाड़े हुआ करते थे। तो उन अखाड़ों में उनकी सशस्त्र सेना रहा करते थे। अखाड़ों में जो उनके अखाड़े होते थे, सेना मतलब कैसे, वो नागा सन्यासी जो होते थे वो अपने धर्म के काम के साथ साथ, जब तब साधना करने के साथ साथ, वो धर्म की रक्षा के लिए हथियारबंद भी होते थे। भाई वो दौर ऐसा दौर था कि जहाँ धर्म परिवर्तन और आतताई लोग हमला करते थे, मंदिरों पे हमला करते थे। तो ये जो ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ, तो ये जो गोसाई संत थे, हाँ गोसाई संत थे, अपने साथ तीर भाला कमान रहते थे, वो बाकायदा ट्रेनिंग भी लेते थे, प्रशिक्षण होता था उन्हीं के अखाड़ों में ही। तो उन अखाड़ों, अब बुंदेलों ने को लगा कि इनसे अच्छा कोई धर्म की रक्षा करने वाला और कोई हो भी नहीं सकता है। तो उन्हीं गोसाइयों को उन्होंने नागा सन्यासियों के सुपुर्द कर दिया किला। हाँ, तो उस दौरान यहाँ इस किले में किले के अंदर भव्य शिव जी का मंदिर भी है, और भगवान शिव, भोला शिव जो है वो गोसाइयों की आराध्य देव भी है, इष्ट देव भी है। तो फिर लंबे समय तक गोसाइयों के उसमें रहा। गोसाई संत, इसकी नागा सन्यासी सेना भी इसमें रहती थी। मौका पड़ने पर बुंदेला राजा लोग उस नागा सेना का यूज़ भी करते थे, उपयोग करते थे हमलों में, या कहीं आक्रमण करना या अपना बचाव करना है। तो ये पूरा किला जो है उस समय भी एक संघर्ष की कहानी इस किले की बनी रही। गोसाइयों के बाद एक नई शक्ति का उदय होता है, मराठों के अंडर में या मराठों के अधीन ये कैसे आए, इसके भी बड़ा एक कहानी है। लेकिन मराठों से पहले यहाँ स्वयं वीर सिंह बुंदेला की फौज रही है। बुंदेला की फौज रही, बुंदेलों की फौज रही। फिर नागा सन्यासी यहाँ कोतवाल रहे बाकायदा, इसके नागा सन्यासी। उसके बाद जब मराठों का आया, तो मराठों का भी एक घटनाक्रम है कि महाराजा छत्रसाल जो पन्ना के राजा थे, महाराजा छत्रसाल ने पूरे वीर सिंह बुंदेला के बाद पूरे बुंदेलखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ठीक। और यहाँ के शासन प्रशासन को मजबूत करने का काम महाराजा छत्रसाल ने किया। यानी जो महाराजा छत्रसाल प्रेरित थे किससे, शिवाजी से। जो शिवाजी ने वहाँ, महाराज शिवाजी ने जो महाराष्ट्र में किया, वो उन्होंने बुंदेलखंड में किया। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में किया। छत्रसाल जब वृद्ध हो गए, उस समय फर्रुखाबाद का नवाब मोहम्मद का बंगा से एक बड़ी सेना लेके हमला करने आया बुंदेलखंड की तरफ, कि बुंदेलखंड में व्यापार वाणिज्य सब कुछ चमक रहा था उस समय। तो उनकी निगाह पड़ गई, इसको अपने उसमें ले लेंगे तो हमारा फायदा हो। छत्रसाल को पता चला, छत्रसाल अपनी भी सेना, चूंकि छत्रसाल वृद्ध जो हो चुके थे, अब उनके लड़के प्रतिनिधित्व पूरा कर रहे थे, तो ढेर सारी वो भी सेना लेके वहाँ पहुँचे। लेकिन चूंकि वो मुगल बादशाह का सूबेदार था मोहम्मद का बंगस, तो उसे सेना कम पड़ती थी तो दिल्ली से मंगा लेता था। अब इतनी पूरे देश भर से सेना जब वो मंगाता था, तो महाराजा छत्रसाल के पास सेना की कमी पड़ गई। जब कमी पड़ गई तो उन्हें मजबूर होकर फिर उन्हें संदेश भेजा। उस समय बाजीराव पेशवा का प्रभुत्व चल रहा था। बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा कि मुझे
आपकी मदद की आवश्यकता है। बाजिया पेशवा ने मदद की, अपनी सेना लेके आए और बाजिया पेशवा के संघर्ष भी हुआ और उस भय से वो मोहम्मद खां बंगस वहाँ से भाग गया। महाराजा 6 साल वृद्ध थे तो उन्होंने बाजिया को वचन दिया कि तुम मेरे, उनके 2 लड़के थे और लड़के तो काफ़ी थे, जो मुख्य लड़के थे जिनका नाम आता है वो जगतराज और हृदय शाह। तो उन्होंने कहा जैसे जगतराज हृदय शाह मेरे 2 बेटे हैं वैसे ही तुम तीसरे मेरे बेटे। तो उन्होंने अपने जो राज्य के 6 साल ने अपने राज्य के 3 हिस्से 1/3 1/3 हिस्सा तीनों को बांट दिया, जिसमें बाजीराव को भी 1/3 हिस्सा, बाजीराव पेशवा को भी 1/3 और बाजीराव पेशवा को जो 1/3 हिस्सा मिला उस 1/3 हिस्से में झांसी आया, झांसी आ गया। उन्होंने इस झांसी को भी मान लिया। लेकिन ओरछा वाले जो, मतलब ओरछा वाले बुंदेला राजा अलग थे, तो ओरछा वाले जो बुंदेला राजा थे उन्होंने अपनी झांसी को अपना मानते रहे। तो ये लंबे समय तक मराठों के बीच में और ओरछा के राजाओं के बीच में एक अपने संघर्ष की बात बनी रही कि वो कहते थे झांसी मेरा और मराठे कहते नहीं झांसी तो मुझे 6 साल के द्वारा प्राप्त हुआ है। फिर भी मराठों का जब यहाँ हुआ तो एक ढेर बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन लोग यहाँ आए, महाराष्ट्रियन व्यापारी यहाँ आए और लगभग 150 साल तक यहाँ व्यापार वाणिज्य एक उन्नति पे रहा। 150 साल तक। हाँ, गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग और महाराष्ट्रियन लोग, आज भी कई महाराष्ट्रियन परिवार हैं। तो ये किला एकदम अपने पूरे क्षेत्र की आन बान शान और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बना रहा। अब किले की जो नई कहानी आने वाली है जिससे किला विश्व प्रसिद्ध हुआ। आज जब जो विश्व प्रसिद्ध है वो एक जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है महारानी लक्ष्मीबाई का। अब तो ये किला जो है मैं कह रहा था कि पूरे देश में देश की मान अभिमान का एक गवाह किला है। यहाँ पे बुंदेलों ने संघर्ष किया, इस किले के अभिमान को बढ़ाया, झांसी के अभिमान को बढ़ाया। फिर गुसाइयों ने इस किले की रक्षा करने के लिए, नागा सन्यासियों ने इस किले की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, मराठों ने इस किले के लिए अपना बलिदान किया और रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं, महारानी लक्ष्मीबाई ने, वीरांगना ने इस किले के, झांसी के मान अभिमान के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में वीरांगना महिलाएं ने अपने जीवन को बलिदान किया, पुरुषों ने बलिदान किया। तो ये किला आज हम सब के लिए एक अभिमान की कहानी कहता है। इस किले को देख करके हम लोगों का सीना चौड़ा होता है। बस आज इसी बात के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ।